प्रिय छात्रों, मैथ टिप्स बाय एमपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आपके लिए लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 गणित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पी हैं। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्याङ्कों की संख्या होगी। पहला क्वेश्चन होगा तो इसमें आपको एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन पे टिक मार देना है। ठीक, इसको सही कर देना है। संख्या 156 का आभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 है, इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ गुणनखंड मालूम होंगे। इस तरीके से इसे 156 का आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो इस तरीके से करेंगे तो हमारा आ जाएगा इस तरीके से। ए बी सही होगा। ठीक है, अगला है 15, 18 और 24 का लासा है। लासा आपको इसका निकालना होता है। ठीक है, बड़ी संख्या जो होगी लासा होती है, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि ये आते होंगे आपको 15, 18 और 24, तो इसमें 360 होगा। ठीक है, समीकरण x+6 x-5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो पहले ये मूल आपको बताएंगे किस तरीके से ज्ञात करना होते हैं। इस तरीके से ये वाला मूल x+6 x-5, तो इसमें x+6 x+6 और x-5। ठीक है, तो बराबर 0 कर देंगे मूल ज्ञात करने के लिए। तो x+6 जीरो के पास 6 ले जाएंगे तो x बराबर -6 हो जाएगा। ठीक है, और x-5 जीरो के पास जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो -6, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। कौन सा हो जाएगा? ए डी सॉरी बी होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 का एक मूल 6 है, तो k का मान क्या होगा? यहाँ पे k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? उसमें k तो निकालना है मान। तो यहाँ पे देखिए जो x² है, यहाँ पे x² - 4x + k, x² - 4x + का k। ठीक है, इसमें x के स्थान पे 6 रख देंगे हम। ये 6 दिख रहा है आपको? ये एक मोल 6 है, तो ये यहाँ पे 6 रख देंगे एक x के स्थान पे, और k का मान आ जाएगा हमारा। तो रख देते हैं x² सॉरी 6 का स्क्वायर -4 ब्रैकेट में 6। ठीक है, प्लस k बराबर 0। 6 छंग 36 हो गया, माइनस का 6 चौक 24 हो गया, प्लस का k बराबर 0, और 36 24 यहाँ पे ये ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 + k। ठीक है, तो k को उधर भेज देंगे, k बराबर -12 हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगा लेना है। ये क्या हो जाएगा? 12वां हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, माइनस का होगा। ठीक है, -12 ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला होगा 12। समांतर श्रेणी 3,1 - 3 के लिए सर्वांतर होगा। सर्वांतर याद जानते होंगे। देखो, दूसरे पद से पहले को हटा देना है, यही आपका हो जाएगा 2। ठीक है, -2 हो जाएगा, यानी 1 - 3 होगा, -2 हो जाएगा। अगला है समांतर श्रेणी 3,8 13 18 का कौन सा पद 78 है? इसको भी करके बताना होगा आपको पद को। देखो, पहला पद होगा, पहला पद ये बराबर आपका होगा 3। ठीक है, तो सर्वांतर कितना हो जाएगा? सर्वांतर देखो, सर्वांतर 8 - 3 होगा। देखो,
8 से 3 घटाएंगे, मैं दूसरे पद से पहला, तो 8 माइनस का 3 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, सर्वांतर। अब यनवा पद क्या होगा, यनवा पद यानी ए एन बराबर होगा आपका 78। वही सूत्र लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट इधर डी हो जाएगा 78। तो ए हो जाएगा आपका 3 दिए गया है, प्लस एन माइनस 1 और डी आपका हो जाएगा 5 बराबर 78। 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 प्लस का 5n माइनस 5 बराबर 78। ठीक, 5n इसे रहने दे, 5n 78 प्लस 5, इसको प्लस ले लेंगे, प्लस 5 ए माइनस का 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। ये आइए 8 5 13, एक 8 हो जाएगा, ये 3 घट जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो n बराबर 80 पान में 5 करेंगे, 16 पंचे 80 आपका 16 हो जाएगा। ये कितना 78वां पर 16, तो कहाँ पर गया, ये 16 हो जाएगा। आगे दिया चित्र में डी समांतर बी सी, यदि ए डी बराबर एक्स, डी वी बराबर एक्स माइनस 2, ए ई बराबर एक्स प्लस 2 और ई सी एक्स माइनस 1, तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देते रहोगे तो हम बताते रहेंगे आपको। ये देखिए चित्र में डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी, एक चित्र बनाना है आपको इस तरीके से, ये समझना है। इसको मान लेना है बी सी ए, एक डी यहाँ पे है तो डी ई कर देना है, डी ई, ये अलग है, यानी ए बी सी डी ई दिख रहा है। डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर, ये डी ई समांतर बी सी, ए रेखा इसके समांतर है, ए डी एक्स है, बी डी एक्स माइनस 2 है, तो इसको करेंगे ए डी, समझते रहना, पहले करेंगे ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी। कोई कहीं पर भी क्वेश्चन ऐसा हो तो इसको करेंगे पहले, यानी ए डी अपान डी बी बराबर कर देंगे ए ई अपान ई सी। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको, ई सी ए अपान ई सी, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया गया उसको लिख लेना है। ए डी आपका एक्स दिया है, अब ए डी बी आपका एक्स माइनस 2 दिया है, बराबर कर देना है। ए ई है एक्स प्लस 2 उसमें, और ई सी दिया है आपका एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, इसका करोगे तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, जब बराबर है तो कैंसिल कर सकते हैं, ये इसको एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और माइनस 4 इधर लाने के प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, या तो सीधी बात है, एक्स बराबर 4 हो जाएगा, 0 मान लेंगे, एक्स बराबर 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल कर लेना है, एक्स बराबर 4, तो एक्स का मान कितना होगा यहाँ पे 4, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद में यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पे लिखना है cos 3 थीटा बराबर 1/2, 2 cos 3 थीटा होता ना, तो 1/2 ले लेंगे हम, यहाँ पे 3 cos 3 थीटा है बराबर 1 है, सॉरी बराबर 1, तो इसको लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर 1/2। ठीक है, और 1/2 cos 60 का मान होता है, बराबर cos 60, cos 60 का मान होता है, इस cos से cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक इसके स्थान पे cos 60 डिग्री आ गया, तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, cos से cos कैंसिल हो गया। अब आपको थीटा को रोक लेना, थीटा बराबर 60/3, तो 60/3, तो 20 डिग्री होगा। ठीक है, देखो 2 cos 3 थीटा हो गया बराबर 1,
अब 2 को इधर मतलब अपान ले लेंगे, cos 3 थीटा ऐसे रहने देंगे, 1/2 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब cos 60 का मान होता है 1/2, तो cos 60 ले लेंगे, cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा कोणों का 60/3 किया 20 आ जाएगा। अगला है sin स्क्वायर 60 sin स्क्वायर 30 का मान होगा, ये भी करना है आपको। तो देखिए sin 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर देना, -1/2, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर दो, है ना, ऐसे ही करना। अब 3 √3 का गुणा 2 बार, √3 का गुणा 3 होता है बराबर, अपन में 4 लिख देना है, √3 का गुणा होता है 3 सिर्फ, और 2 दूना 4, -1/4। हर बराबर होने पर इसको कॉमन में ही एक बार लिखेंगे, 3 से 1 गया 2, 2 1 2 दूना 4 यानी 1/2 मान होगा बस, सिर्फ 1/2। बी ऑप्शन सही है।